प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय में वैदिक गणित की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसका हम अध्ययन करेंगे। वैदिक गणित में पिछले क्लासों के अंदर हमने दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने की दो विधियों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पहली विधि थी एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा दो संख्या गुणनफल ज्ञात करना, और सेकंड विधि थी एक न्यूनेन पूर्वेण विधि के द्वारा दो संख्याओं का गुणा ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे निखिलम विधि के द्वारा दो संख्याओं का गुणा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो इस विधि को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको यह विधि अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्रिय छात्र छात्राओं, मैं गोविंद प्रजापति अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाई गोविंद प्रजापति में आपका एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो अधिक समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का मुख्य बिंदु निखिलम विधि। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निखिलम विधि के द्वारा उन दो संख्याओं का गुणनफल आसानी से ज्ञात हम कर सकते हैं जो दोनों संख्याएं आधार संख्या, यानी हम आधार संख्या जिसे मानेंगे आधार संख्या 10, 100, 1000 यानी 10 की किसी घात वाली संख्या के निकट होती है। ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल हम बहुत ही आसानी से निखिलम आधार विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल हम बहुत ही आसानी से निखिलम आधार विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम निखिलम विधि से गुणा करने के लिए दो संख्याएं लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। एग्ज़ाम्पल हमारा है 108 को 112 से गुणा करना है। तो हमारे पास जो दो संख्याएं दे रखी है 108 और 112, वह दोनों ही संख्याएं आधार 100 के नज़दीक है, यानी दोनों ही संख्याएं जो है आधार 100 जो हम मान रहे हैं उसके नज़दीक है। तो हमको आधार से उन संख्याओं का विचलन लेना है। विचलन यानी अंतर कितना है। आधार संख्या को घटाएंगे जो हमको दी गई संख्या है उसमें से। तो हमने जो संख्या है वो लिखी है, पहली संख्या हमारे पास है 108। तो 108 का विचलन कितना है, यानी 108 में से हमको घटाना है आधार कितना है 100। तो कितना आ गया हमारे पास प्लस के 8, प्लस 8 विचलन हो गया। अब हमारे पास दूसरी जो संख्या दे रखी है वो है 112। तो ये 112 है, उसका विचलन कितना होगा प्लस के 12, यानी 112 में से आधार घटाएंगे 100 तो कितना आएगा प्लस के 12 आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निखिलम विधि के अंदर भी पिछली दोनों विधियों की तरह यहाँ पर भी दो पक्ष होंगे। एक पक्ष होगा वाम पक्ष और दूसरा जो पक्ष होगा वो क्या होगा दक्षिण पक्ष। ये वाम पक्ष हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण पक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर दक्षिण पक्ष जो है उस दक्षिण पक्ष के अंदर हमको विचलन जो दे रखे हैं उनका गुणा करना है। विचलन यहाँ पर +8 और +12, तो इनका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। उसके पश्चात बात आती है हमारे पास वाम पक्ष की। तो हमको वाम पक्ष में क्या करना है, कोई सी भी एक संख्या लिखनी है। तो संख्या हमको दे रखी है 108 और 112, उनमें से जो आपको अच्छी लगे वो लिख दो। जैसे यहाँ पर मैं 108 लिखता हूँ, तो 108 मैंने यहाँ पर लिखी संख्या। तो 108 तो तिरछी लाइन खींचो विचलन की ओर, विचलन की तिरछी लाइन ऐसे खींचेंगे तो विचलन कितना आता है प्लस के 12, यानी दूसरी जो संख्या है, पहली संख्या हमने ली तो दूसरी संख्या का विचलन कितना है 12, वो 12 हमको यहाँ पर जोड़ना है। तो 108 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 120। अगर आप ऐसा न करके 112 वाली संख्या लोगे तो 112 तो तिरछी लाइन खींचोगे विचलन की ओर तो कितना आता है विचलन 8 आता है। यानी 112 के अलावा दूसरी संख्या 108 उसका विचलन कितना है प्लस के 8, वो जोड़ेंगे। 112 में आप जोड़ोगे 8 तो कितना आएगा 120। तो हमारे यहाँ पर 120 जो है वो आ रहा है। ये हो गया अपना वाम पक्ष। दक्षिण पक्ष जो है उसमें 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर तिरछी लाइन जो है वो हटानी है, और तिरछी लाइन हटाने के लिए आपको विद्यार्थियों खास ध्यान रखना है बात का, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आधार जो है, आधार संख्या अपन ने मानी है, उसमें जीरो कितने वो गिनने हैं आपको। आधार संख्या में जीरो आप देख पा रहे हैं कितने हैं 2। तो हमारे पास दक्षिण पक्ष है
उसके अंदर दक्षिण पक्ष है, उसके अंदर भी 2 अंक होने चाहिए। जैसे 9 और 6 2 अंक है ना हमारे पास, तो हमको इतने ही चाहिए, 2 पर्याप्त है हमारे पास। तो अब हम तिरछी लाइन को यहाँ पर हटा सकते हैं। तो यहाँ पर तिरछी लाइन हम हटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे 12,096। तो विद्यार्थियों, बहुत ही आसान विधि है, ये आपको समझ में आ गई होगी। निखिलम विधि को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम एक अन्य एग्जाम्पल और लेते हैं। अन्य एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास 2 संख्याएं दे रखी है। 203 को मल्टीप्लाई करना है 204 से, यानी हम 203 को 204 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास आधार हम लेंगे 100, आधार 100 लेंगे। संख्याएं जो हमारे पास है वो 200 के नज़दीक है। अब हम यदि आधार 100 मानेंगे, यहाँ पर आधार 100 मानकर कार्य करेंगे, तो हमारे पास विचरण बहुत बड़ा आएगा। विचरण आ जाएगा 103 और 104 दोनों संख्याओं का। 203 का विचरण आएगा 103 और 204 जो है उसका विचरण हमारे पास आता है 104, जो कि स्वयं में एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। इसलिए इस जटिलता से बचने के लिए हमें क्या करना है, उपाधार और मानना है। उपाधार उस संख्या को मानेंगे जो कि ये दोनों संख्या कौन सी संख्या के नज़दीक है। जिसे आप देख पा रहे हैं 203 और 204 200 के नज़दीक है। तो हम क्या करते हैं, उपाधार 200 मान लेंगे। तो आधार तो हमारे पास हो गया 100 और उपाधार कितना है 200। अब हमें उपाधार अंक की आवश्यकता और होगी। तो उपाधार अंक क्या है, यहाँ पर जो उपाधार के अंदर सैकड़ा जो है, सैकड़े का अंक, वो हमारा यहाँ पर उपाधार अंक होगा। यानी यहाँ पर 0 को हटाने के बाद में जो बचता है शेष अंक, वो क्या होता है, उपाधार अंक होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे आधार हो गया 100, उपाधार है 200 और उपाधार अंक जो है वो हमारे हैं 2। अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। हमको उपाधार से विचलन जो है वो लेना है। तो हमारे पास संख्या है 203, तो 203 का विचलन हम उपाधार से लेंगे। 203 माइनस 200 कितने आ गए, प्लस के 3 आ गए। तो हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं प्लस के 3। ठीक इसी प्रकार संख्या 204 जो है उसका विचलन हमारे पास आएगा प्लस के 4। अब हमें क्या करना है, जैसे अपने लास्ट टाइम पे पढ़ाई है अभी, उसके अंदर हमने किया था दक्षिण पक्ष। दक्षिण पक्ष के अंदर हमने किया था विचलनों का गुणा। जो विचलन हमने ज्ञात किया है +3 +4, उनका हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणनफल करना है। और जो वाम पक्ष बचा है उस वाम पक्ष भी हमको कोई सी भी एक संख्या लेनी है। कोई सी भी एक संख्या ले लो आप, 203 ले सकते हैं या 204 भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 203 लेते हैं तो 203 फिर विचलन की ओर तिरछी लाइन खींचनी है, ऐसे तिरछी लाइन, तो विचलन कितना आता है प्लस का 4। तो 203 में प्लस के 4 जो आप क्या करना है यहाँ पर जोड़ने हैं। अब क्या करना, उपाधार अंक का काम, उपाधार अंक जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को गुणा किया है और कोष्टक में लिखा है 203 + 4, यानी संख्या में अन्य संख्या का विचरण हमने जोड़ा है। और इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप जो है वह है उसमें 2 गुणा, इनको जोड़ा तो कितने आ गए 207, और दक्षिण पक्ष जो उसमें आ गए 3 को 4 से गुणा किया तो हमारे पास आ गए 12। नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर 2 को मल्टीप्लाई किया 207 से, तो हमारे पास आते हैं 414, और दक्षिण पक्ष जो उसमें 12। अब हमें यहाँ पर तिरछी लाइन जो देख पा रहे हैं आप, इस तिरछी लाइन को हटाना है। हटाने के लिए वही रूल, आधार में शून्य कितने हैं आपको पता होगा, आधार में शून्य 2 है। तो हमें यहाँ पर दक्षिण पक्ष जो है उसके अंदर 2 अंक ही रखने हैं, और हमारे पास ऑलरेडी 2 ही अंक हैं। तो हमको केवल तिरछी लाइन हटानी है और हमारे पास आंसर जो आएंगे वो आएंगे 41,412। तो विद्यार्थियों, है ना कमाल की विधि, आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने, आशा करता हूँ वीडियो अंत तक देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए। अगर आपकी कोई क्यूरी है इससे संबंधित, वैदिक गणित से संबंधित, तो भी आप उसको मेरे कमेंट में शेयर करें ताकि मैं आपकी उस क्यूरी का सॉल्यूशन कर सकूं। आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और हाँ विद्यार्थियों,
यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार ही आए हैं विज़िट करने, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन जो लाल बटन है उसको ऑन करें, और ऑन करने के पश्चात ऑल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। ऑल बटन पर क्लिक करने से ही मेरे आगामी सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित होंगे और आप अधिक से अधिक उनका लाभ ले पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा एक नई विधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।